29 मार्च 2025 को हमारे वृश्चिक राशि की ढैया का समापन तो हो गया दोस्तों। 14 मई 2025 के दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे कि आप यदि महापरिवर्तन की संज्ञा दें तो शायद ज़्यादा सही होगा, क्योंकि 14 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपकी पत्रिका में, वृश्चिक राशि की पत्रिका में आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। यही बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। और यदि गुरु की दशा आपकी चल रही है, हमारे वृश्चिक राशि के जातकों की यदि गुरु की दशा चल रही है, तो ये वीडियो उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिवर्तन का हमारे वृश्चिक राशि और लग्न दोनों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ये महापरिवर्तन की संज्ञा रखता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जैसा प्लेनेट अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहा है। गुरु बृहस्पति इतने बड़े प्लेनेट है ना, कि जब ये अपनी जगह से हिलते हैं तो चूंकि सौर मंडल में सूर्य के बाद में सबसे प्रमुख, सबसे बड़े प्लेनेट बृहस्पति ही हैं, तो जब ये हिलते हैं तो सूर्य भी अपने स्थान से थोड़ा सा डगमगा जाता है। ठीक है, तो अब यही बृहस्पति अपना जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर किस तरह का प्रभाव होगा। देखिए, ये प्रभाव मिला जुला रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखनी है और कई जगहों से आपको लाभ भी होगा। सावधानी जिस क्षेत्र में रखनी है, मैंने आपसे पहले कहा कि गुरु की दशा जिन व्यक्तियों की चल रही है या जिनकी गुरु की दशा में गुरु का अंतर चल रहा है, उन्हें यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इस एक साल के दौरान। देखिए, करंट सिनारियो में गुरु महाराज जो हैं वो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस यहाँ पर सप्तम भाव में यहाँ पे गुरु का गोचर है आपके। ठीक है, और यही गुरु 14 मई 2025 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, 8th हाउस। आपके स्वामी किसके हैं? ये आपके सेकंड लॉर्ड बर्थ में है। सेकंड लॉर्ड जो है बृहस्पति, द्वितीय भाव का स्वामी है। ये बात सही है कि द्वितीय भाव आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, धन को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपके मुख को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही द्वितीय भाव जो है ये मारक भाव की श्रेणी में भी आ जाता है। चूंकि गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि की पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, इसलिए ये मारक प्लैनेट तो नहीं होते, हाँ, लेकिन बाधक प्लैनेट जरूर होते हैं। और ये प्लैनेट अष्टम भाव में जा रहा है। पहली चीज तो मैं आपको वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों को यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने बृहस्पति से संबंधित पुखराज या सुनहला स्टोन धारण किया है, तो वो आपको 14 मई 2025 से लेकर मई 2026 तक के लिए उसे उतार देना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है बृहस्पति देव जब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव आप ऐसे भी जानते हैं कि ये मृत्यु का भाव है, या इसे दूसरे तरीके से देखा जाए ना, तो ये आयु के भाव को अगर पॉजिटिव वे में लेके चले अपन, तो ये आयु को दिखाता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी। लेकिन अल्टीमेटली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि एक आदमी मरेगा कब और एक आदमी की आयु कितनी होगी। बात तो एक ही है। आप इसे घुमा फिरा के ऐसे पकड़ लें चाहे ऐसे पकड़ लें। ठीक है, तो अष्टम भाव बेसिकली ये मृत्यु का भाव है। ठीक है, अष्टम भाव आपकी इनहेरिटेंस को दिखाता है, अष्टम भाव आपकी विरासत को, इंश्योरेंस का पैसा दिखाता है। अष्टम भाव के तहत वो अकल्ट
ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधनाएं, ये सारी चीजें आपके अष्टम भाव से देखी जाती हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम से संबंधित पदार्थ या भूमि के अंदर से निकाले जाने वाले पदार्थ, समुद्र से निकाले जाने वाले पदार्थ, लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के उपरांत ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे कि आईबी, सीबीआई, सीआईडी, ये सभी अष्टम भाव को रिलेट करती हैं। हमारी पुलिस जो है वो भी अष्टम भाव को रिलेट करती है। आप यदि पीएचडी स्कॉलर हैं, यदि आप डीलिट कर रहे हैं, कंप्यूटर की कोडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। आपकी ससुराल का पक्ष भी अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव का क्षेत्र बहुत बृहद होता है, लेकिन अष्टम भाव जहाँ अच्छा भी होता है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी देता है। ठीक है, तो जब अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो इनकी पांचवी दृष्टि जो है ये आपके सीधे सीधे 12th हाउस पर पड़ेगी। आप कहेंगे कि आसमान से टपके और खजूर में अटके, ये वाली बात तो वो वाली बात हो गई। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, ये आध्यात्मिकता का भाव तो है, स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है। ये आपके विदेशों से होने वाले धन लाभ को दिखाता है, आपकी विदेश की यात्राओं को दिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन यही भाव आपके वाद विवाद को दिखाता है, आपके कोर्ट कचहरी मुकदमों को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले आकस्मिक खर्चों को दिखाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं को दिखाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आप बृहस्पति से संबंधित कोई स्टोन धारण किए हुए हैं जैसे पुखराज या सुनहला, तो आपको 1 वर्ष के लिए उतार देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां जो है ना ये विस्तारक होती हैं, चीज़ों को फैला देती हैं। ये लेकिन ये राहु के समान नहीं है। राहु का जो विस्तार होता है वो अनियमित होता है, लेकिन बृहस्पति का विस्तार जो है ना, देखिए विस्तारक तो हैं, चीज़ों को फैलाते तो हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप जुपिटर से रिलेटेड कोई स्टोन पहने हुए हैं तो 12th हाउस से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस जैसे मैंने आपको बताया आपकी वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। वेल्थ की तरफ से आपको समस्या नहीं आएगी। इस 1 साल में बृहस्पति जो शनि की ढैया के चलते हुए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, लग्नेश आपके मंगल होते हैं, तो शनि की ढैया में वृश्चिक राशि वालों को, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया ने ज़्यादा परेशान किया। अब क्या होगा कि ढैया आपकी हट गई है, और ढैया हटने के पश्चात जब गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ना शुरू होगी। साथ ही साथ शनि की ढैया के चलते जो आपकी वाणी खराब हुई, उस वाणी में अब आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। शनि की ढैया के चलते हुए हो सकता है कि आपने एब्यूजेस ज़्यादा करने शुरू कर दिए हों। अब आप देखेंगे कि आपकी वाणी के अंदर एक प्रकार का माधुर्य आपको देखने के लिए मिलेगा। बृहस्पति विस्तारक हैं। देखिए आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से वृद्धि होने की संभावना इस 1 वर्ष के दौरान जरूर दिखाई देती है, चाहे वो विवाह संबंध के द्वारा हो अथवा किसी जन्म के द्वारा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2nd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स तो बृहस्पति महाराज आपको बहुत अच्छे देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5, 6, 7, 8, 9, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। ठीक है, 4th हाउस आप सभी जानते हैं कि ये हमारी माँ का सुख होता है। 4th हाउस बहता हुआ झरना है, 4th हाउस शीतल जल है। आपने जो ढैया की पीड़ा को भुगता है, ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से एक प्रकार का मलहम लगाने का काम करेंगे, आपके जख्मों पे शीतल जल छिड़कने का काम करेंगे। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है दोस्तों। जिस स्थान पर भी, जिस भाव पर भी ये पड़ती है ना, इस भाव को एकदम पवित्र कर देती हैं। 4था भाव जो आपकी ढैया के चलते हुए पीड़ित था अभी तक, अब जो है आपको सुखों में वृद्धि होती हुई देखने के लिए मिलेगी। आपको भूमि, भवन, वाहन
माता के सुख का लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट थी, आप देखेंगे कि धीमे धीमे उनके स्वास्थ्य में अब सुधार होना शुरू हो गया है। हाँ, 13, 14 और 15 तारीख को मैं पुणे में उपलब्ध हूँ। यदि कोई मुझसे मिलना चाहता है व्यक्तिगत तौर पर, सादर आमंत्रित है। मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है और मुझसे कांटेक्ट करके 13, 14 और 15 अप्रैल को पुणे में मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो चौथी दृष्टि है, ये निसंदेह तौर पर इस 1 साल के दौरान ये नवम दृष्टि से आपके चौथे भाव में आपकी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। आप यदि कोई बड़ा वाहन लेना चाह रहे थे, आप बड़ा वाहन ले सकते हैं। आप कोई नए भवन में, बड़े भवन में, देखिए बृहस्पति बड़ा है, चीज़ों को बड़ा करने वाले हैं। यदि कोई आप अपने पुराने भवन को छोड़कर नए भवन में जाना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर बृहस्पति देव यहाँ पर आपकी निश्चित तौर पर मदद करने वाले हैं। खासकर आपको माँ के सुख में आपकी मदद जरूर करेंगे। माँ का सुख आपको बढ़ता हुआ जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि आपने पुखराज और सुनहला तो पहना हुआ था, मेरे कहने से आपने उतार दिया। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बृहस्पति की दृष्टियाँ विस्तारक हैं, जो कि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ रही है और आपके 4th हाउस पर भी पड़ रही है, और आपने स्टोन तो उतार दिया। अब कैसे होगा? देखिए, कोई भी प्लैनेट से संबंधित स्टोन आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। उस प्लैनेट के ट्रांजिट के आधार पर जिन भावों में वो गोचर कर रहा है, वो प्लैनेट उससे संबंधित रिजल्ट देगा, और वो स्टोन भी उसी से संबंधित रिजल्ट, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर वो निगेटिव हो सकते हैं, दोनों ही तरह के रिजल्ट देगा। स्टोन से बेटर है कि आप गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, आपको फायदा करेगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बृहस्पतिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 108 बार यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आपको स्टोन पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये मैंने आपसे कहा कि ये आयुर्वेदिक औषधि है, ये अपना कार्य धीरे धीरे करती है। स्टोन तुरंत आपको लाभ भी दे सकते हैं और तुरंत आपको नुकसान भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जब प्लैनेट, यदि आपकी पत्रिका में बहुत शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है और उसका ट्रांजिट भी शुभ घरों में हो रहा है, शुभ भावों में हो रहा है, वहाँ पर आप वो स्टोन पहनेंगे तो निसंदेह तौर पर वो प्लैनेट आपको, वो स्टोन आपको लाभ दे जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और वो लोग जिन्होंने, जब गुरु का गोचर वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर जब 6वें घर में हो रहा था, यहाँ पर जब गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, यदि आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि यदि आपका लोन बढ़ गया हो, यदि आपके साथ में शत्रुता बढ़ गई हो, यदि आपके कोई रोग उभर कर सामने आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और उससे आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा कि जब 6वें घर में गुरु ने आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया था, तो अष्टम भाव में जाकर गुरु आपके साथ में किस तरह का व्यवहार करेंगे। तो आपको स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो वृश्चिक राशि के जातकों, यदि ये वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हमसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।